हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है किरोशा एकेडमी में। जैसा कि आप बता दिया गया कि आप प्ले स्टोर से किरोशा एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए। सो वेरी गुड इवनिंग। आज 7 तारीख है, 2 दिन और है अपने एग्जाम के लिए, CHO के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज मैं कुछ मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बनता है, टोटल नंबर ऑफ द एंटीनेटल विजिट बाय द प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एंटीनेटल विजिट जो होती है ANC, जो प्रेग्नेंट लेडी है, टिल प्रेगनेंसी में कितनी एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम कितनी करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन 4, D इज द 4। तो एटलीस्ट मिनिमम हर ट्राइमेस्टर में, एवरी ट्राइमेस्टर 1 करनी है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 3 इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम एटलीस्ट 3 एंटीनेटल विजिट तो होनी ही चाहिए। WHO, एज पर WHO सेज 8 फॉर नॉर्मल लेडी। नॉर्मल लेडी को कम से कम 8 एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई, बहुत सारी वुमन है जो 8 से 10 भी करती है क्योंकि वो हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 3 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUD का कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जब इंसर्ट करेंगे उसको, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। किसका? कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसको इंसर्ट करेंगे तो सब ये पेन भी होगा, ब्लीडिंग भी होगी, परफोरेशन भी होगा। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ब्लीडिंग इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि IUD का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होने का चांस है और म्यूकोजल इरोजन होता है उसमें, जिसकी वजह से ब्लीडिंग इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्लेम्पशिया इंक्लूड एक्सेप्ट। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं एक्लेम्पशिया में? क्वेश्चन ये, कौन सा कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट, मतलब 4 में से कौन सा नहीं होता है। एक्लेम्पशिया क्या है? व्हाट इज एक्लेम्पशिया? सीजर विथ प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया के सिम्टम कौन कौन से हैं? इडिमा, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन। इसके साथ इडिमा, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन के साथ सीजर आना, उसे बोलते हैं एक्लेम्पशिया। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लेम्पशिया इंक्लूड और सेरेब्रल हेमरेज, सीजर में सेरेब्रल हेमरेज होने का चांसेस है। रीनल फेलियर इसलिए होगा क्योंकि शॉक होता है इसमें। क्यों? इडिमा फ्लूइड शिफ्टिंग होता है अदर प्लेस में, तो शॉक होने का चांसेस की वजह से रीनल फेलियर होता है। शॉक तो होता ही है। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, जो नहीं होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट, C इज द करेक्ट आंसर, थ्रोम्बोसाइटोसिस एक्लेम्पशिया में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल क्लिनिकल फीचर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिफरेंशियल क्लिनिकल फीचर ऑफ द एक्लेम्पशिया फ्रॉम प्री एक्लेम्पशिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो प्री एक्लेम्पशिया को एक्लेम्पशिया से कौन से सिम्टम के द्वारा अलग करेंगे? हाइपरटेंशन दोनों में होता है, इडिमा दोनों में होता है, शॉक दोनों में होता है, लेकिन सीजर एक ऐसी चीज है जो प्री एक्लेम्पशिया में नहीं होती है, वो होती है ओनली एक्लेम्पशिया में। ठीक है, सो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म जब मीट होते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो कौन से प्लेस में होता है? A इज द यूटेरस,
फेलोपियन ट्यूब, पेल्विस, वेजाइना। व्हाट इज करेक्ट आंसर? फेलोपियन ट्यूब। जब स्पर्म इजैकुलेट होके थ्रू यूटेरस फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां होती है? फेलोपियन ट्यूब। यहां पे क्वेश्चन और डिटेल में पूछे तो और डिटेल में क्या पूछ सकता है ये क्वेश्चन? फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पुला। ठीक है, अगर फेलोपियन ट्यूब नहीं दे एम्पुला दे, एम्पुला इज करेक्ट। एम्पुला के भी कौन से पार्ट में? ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, डिस्टल पार्ट में कि प्रॉक्सिमल पार्ट में? तो डिस्टल पार्ट ऑफ एम्पुला। ठीक है, डिस्टल पार्ट ऑफ द एम्पुला, टू थर्ड ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द एम्पुला। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फुल टर्म प्लेसेंटा, जो फुल टर्म प्लेसेंटा होता है, पार्ट ऑफ द फीटल ओरिजिन इज, तो फुल टर्म प्लेसेंटा फीटल ओरिजिन का कितना पार्ट होता है? 10%, 20%, 30%, 80%। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 80%। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूवमेंट ऑफ द फीटस फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन एट द 18 to 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इज नोन है। मदर को जो मूवमेंट, फीटस की मूवमेंट 18 to 20 वीक में जो फील होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज लाइटनिंग, बी इज क्विकनिंग, सी इज विनिंग, डी इज एमनोरिया। तो लाइटनिंग किसे बोलते हैं? जब फीटस लास्ट ट्राइमेस्टर में एंगेजमेंट होता है, क्या होता है? लास्ट ट्राइमेस्टर में जब एंगेजमेंट होता है तो फीटस ड्रॉप डाउन होता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, जिसे को बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज क्विकनिंग। क्विकनिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है क्विकनिंग। मूवमेंट ऑफ द फीटस फेल्ट बाय द मदर एट द 18 to 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। विनिंग क्या है? विनिंग ये एट द 6 मंथ के बाद फीटस को विन ऑफ करना, ब्रेस्ट फीडिंग से नॉर्मल फीड की ओर। एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल द डायबिटीज ड्यूरिंग द मैटरनिटी साइकिल में कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करना मोस्ट डिफिकल्ट है? ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेबर एंड डिलीवरी, लास्ट ट्राइमेस्टर और प्यूपेरियम। ठीक है, तो ड्यूरिंग, ऐसा माना जाता है ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी टाइम में डायबिटीज वर्सन हो जाता है, वर्सन कंडीशन बिगड़ जाती है, तो लेबर और डिलीवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टोग्राफ बाय फर्स्ट डिवाइस बाय। पार्टोग्राफ क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, सब उसमें सब मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, मोल्डिंग, हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट, मदर ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें मेजर होती है। तो ये फर्स्ट डिवाइस किसने बनाया था? फर्स्ट डिवाइस बाय ऑप्शन ए डॉक्टर आर.एच. फिलपोर्टर, डॉक्टर ए.एल. मुडालियर, डॉक्टर विलियम शो, डॉक्टर शिरोडकर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर.एच. फिलपोर्टर। ठीक है, अगर क्वेश्चन डिवाइस की जगह प्लान आ जाए, प्लान किसने किया था पार्टोग्राफ बनाने का? तो फ्राइडमैन। किसने? फ्राइडमैन ने प्लान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल रेंज कितना है बता दे? 200 to 800 ml। लेस देन 200 हो जाए तो ओलिगोहाइड्रोमिनियास, मोर देन 2000 हो जाए तो पॉलीहाइड्रोमिनियास। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनियास। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो गोल्डन कलर कौन सा? जब एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड बाहर होता है। कौन सी कंडीशन में? ए RH इनकॉम्पिटिबिलिटी, फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन डेथ। तो RH इनकॉम्पिटिबिलिटी में गोल्डन कलर कौन सा होता है? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस में कौन सा करेंगे? ग्रीनिश। पोस्ट मैच्योरिटी 42 वीक के बाद भी डिलीवरी नहीं होती है, उसके बाद डिलीवरी होती है तो उसमें क्या होता है? ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो। IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस में डार्क
इंट्रायूटेराइन डेथ होती है उसमें क्या होगा, डार्क ब्राउन कलर, ब्राउन टोबैको कलर, कौन सा होगा, डार्क ब्राउन टोबैको कलर। तो आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एमनियोटिक फ्लूइड से कहीं भी क्वेश्चन आए अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल अमाउंट ऑफ द कैलोरी शुड टेकन बाय द प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन को कितनी एडिशनल अमाउंट ऑफ द कैलोरी लेनी चाहिए? ऑप्शन ए इज द 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी और 100 किलो कैलोरी। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी लेनी चाहिए? 300 किलो कैलोरी प्रेगनेंसी में। लैक्टेशन में कितनी लेनी चाहिए? एडिशन 500 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल? कौन सा हार्मोन ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल में हेल्पफुल होता है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? तो FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज मोस्ट हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे अपन। What is the commonest cause of the PPH? PPH का यहां पे मीनिंग क्या है? पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो व्हाट इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द पोस्ट सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस? जब यूटेरस नॉर्मल प्लेस पे आने में ज्यादा टाइम लेता है, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस, एटोनिसिटी ऑफ द यूटेरस, बर्थ इंजुरी या प्यूपेरियल? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? एटोनिसिटी ऑफ द यूटेरस। 80% केस में कौन सा पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज एटोनिसिटी ऑफ द यूटेरस। यूटेरस की टोन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। टोटल वेट गेन 9 to 12 kg होता है, लेकिन वन लाइन में उसको बोलेंगे 11 kg इज द आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू द प्रेग्नेंट। यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया जब प्रेग्नेंट वुमन होती है कौन सी वैक्सीन उसे दी जाती है? बीसीजी नहीं देते हैं, मीजल्स लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं, रूबेला नहीं देते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा है? टिटनेस इज द करेक्ट आंसर। टिटनेस के 2 डोज देते हैं, कितने? 2 डोज। प्राइमरी फीचर ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड। सर्वाइकल कैंसर का सबसे इनिशियल प्राइमरी साइन एंड सिम्टम क्या है? इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एनोरेक्सिया, हेडेक या पॉलीयूरिया। तो उसका प्राइमरी फीचर कौन सा है? इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का इरेगुलर पैटर्न की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस कौन सा है? एंड्रॉइड पेल्विस के 4 टाइप है, एंड्रॉइड, गायनेकोइड, प्लेटिप्लॉइड, एंथ्रोपोइड, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो पेल्विस है उसे बोलते हैं गायनेकोइड पेल्विस। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ द पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। मैनेजमेंट ऑफ द पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसके 4 टाइप है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पार्ट 2 और सीवियर का पार्ट 1 और पार्ट 2, इससे 4 टाइप है। तो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसमें क्या होगा? उसको क्या सजेशन देते हैं? कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंप्लीट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस। पेल्विस के कौन से पार्ट का हाईएस्ट डायमीटर होता है? ऑप्शन ए है एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑप्शन बी लेटरल, ऑप्शन सी ओब्लिक, डी इज द ऑल आर इक्वल, ठीक है। हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस किस में होता है? तो एपी डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा है? सिंपाइसिस प्यूबिस से सैक्रल प्रोमेंचरी। सैक्रल प्रोमेंचरी होता है सिंपाइसिस प्यूबिस से। कितना सेंटीमीटर होता है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ द मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड एज। मदर के ब्रेस्ट से आफ्टर द डिलीवरी जो इनिशियल आवर्स में जो मिल्क सिक्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रॉम। सी इज द करेक्ट आंसर।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी में किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है? आयरन, कैल्शियम, जिंक और फोलिक एसिड। सो विच इज करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है? B9। इसको क्या होगा? प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 मंथ प्रायर फोलिक एसिड स्टार्ट कर लेना चाहिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंटरस्टिशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज कंप्लीटेड बाय। फर्टिलाइज्ड ओवम इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कौन से डेज में होता है? 5th डे, 20 डे, 11 डे और 2nd डे। सी इज द करेक्ट आंसर, 11 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 टर्म वेट ऑफ द प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटा का वेट 8 टर्म कितना होता है? 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी पीएच ऑफ द वेजाइना कितना होता है? 3.8 to 4.2, जो कि क्या है? एसिडिक। क्या है? एसिडिक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द 12 वीक के बाद? आफ्टर द 12 वीक प्रोटीन भी होता है, यूरिया क्रिएट भी होता है और लिपिड एंड ग्लूकोज भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड बाय। जेस्टेशनल एज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी निकालना है, ED। तो जेस्टेशनल एज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेस्टेशनल एज, फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 डेज ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेगनेंसी द स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज ए पावर हाउस ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन। प्रेगनेंसी में हार्मोन प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पावर हाउस, जो भी न्यूट्रिएंट है, एक्सक्रीटरी, ये सब फंक्शन मेंटेन करता है? यूटेरस, ब्रेस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम या प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेल्स का पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रेगनेंसी में पावर हाउस कौन सा है? प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट, द हार्मोन दैट राइपन द सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए सर्विक्स क्लोज होता है। तो जब सर्विक्स क्लोज होता है ताकि फिटस को हेल्ड कर पाए, उसकी जगह पे मेंटेन कर सके, तो सर्विक्स को ओपन और सॉफ्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो आंसर इज द एस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। सर्वाइकल राइपनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन्ड बाय। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। प्लेसेंटा, ब्रेस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम या ग्राफियल फॉलिकल। अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए करेक्ट आंसर इज कार्पस ल्यूटियम। ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टर्म इज। ये है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कौन सा है? गुडेल साइन। सर्विक्स को सॉफ्ट करता है। चैडविक साइन क्या है? ब्लूइश ऑफ और पर्पलिश। डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा। और हैगर साइन क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। क्या है? हैगर साइन क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर। ब्रूडजिंग की किस में होते हैं? ये मेनिंजाइटिस में होता है।
ठीक है। तो अपने जो 40 क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, 30 क्वेश्चन जो थे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। थैंक यू ऑल। अगर आपको टीचिंग स्किल और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।